ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी बहुत ज्यादा, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ये पेपर में आएगा ये। चलते अपने नोट पैड पे ओपन करते हैं इसको। हेलो दोस्त, जय हिंद। मैं टेक्नोलॉजिक्स 365 में स्वागत करता हूं आपका। जैसे आप जानते हैं, आज मेरा मैथमेटिक्स लेक्चर टू, मैथमेटिक्स यूनिट टू का लेक्चर थ्री है। तो इसके पहले आपको यूनिट टू का लेक्चर वन टू प्रोवाइड कर दिया गया है। तो लेक्चर वन टू मतलब आपको बताया गया है कि उसके जैसे लेप्लास के इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जब तक आप उसको क्या है कि प्रॉपर्टी नहीं समझ पाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारे लेक्चर थ्री को देखिए, टू को देखिए, वन को देखिए, उसके बाद थ्री को देखिए। अगर पहली बार देख रहे हैं, अगर आप देखते आ रहे हैं तो आपका वेलकम। तो जैसे हमारा आज क्या पढ़ाएंगे आपको, डिवीजन बाई टी। इसके पहले आपको मल्टीप्लीकेशन आप टी के पावर एन का कर चुके हैं और इसका सबका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं इसके। तो आज हमारा क्या है, डिवीजन बाई टी का पढ़ाएंगे। तो चलते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो डिवीजन बाई टी क्या बोल रहा है कि द लैपलास ट्रांसफॉर्म व्हेन अप्लाइड टू एनी फंक्शन। मतलब क्या कह रहा है कि जब लैपलास ट्रांसफॉर्म है, व्हेन जब अप्लाई कर दो तुम एनी फंक्शन का डिवाइड बाई टी इन द टाइम डोमेन। जो टी क्या है तुम्हारा, एक टाइम डोमेन है। टी क्या है, एक टाइम डोमेन है। ये क्या है, टाइम डोमेन, ए टाइम डोमेन है। इन द टाइम डोमेन इम्प्लाई द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यस। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू यस। तो ये तुम्हारा है। मतलब क्या है कि एफ टी, अगर टी जो है इज द डिवाइड बाई टी, मतलब तुम्हारा जो एफ टी फंक्शन है या जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, व्हेन अप्लाइड एनी फंक्शन डिवाइड बाई टी। तुम्हारा लेप लेप्लास ट्रांसफॉर्म कब अप्लाई होगा, जब तुम्हारा कोई फंक्शन टी से डिवाइड हो। तो क्या करना है, इंप्लाइज कर देना, इंटीग्रेशन कर देना विथ रिस्पेक्ट टू यस, यस के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन कर देना है। देखो जैसे तुम्हारा क्या, एल एफ टी का लेप्लास क्या होता है, एफ यस। तो इसका क्या करना है, अगर टी से डिवाइड कर रहे हो एफ टी किससे है, टी से डिवाइड है, तो इंटीग्रेशन क्या कर देना, लिमिट तुम्हारा लोअर लिमिट यस से यस है, अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, अपर लिमिट है, ये क्या है, लोअर लिमिट है। अब एफ एक्स क्या है, तुम्हारा जो लैपलास है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस, मतलब एफ टी, मतलब क्या है तुम्हारा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है। तो कुछ भी नहीं करना होता है कि ज्यादातर क्वेश्चन क्या आंसर टी के रूप में पाओगे, टी के पावर वन ही रहेगी। टी के पावर टू बहुत कम आता है, टी के पावर थ्री तो नहीं आता है ज्यादातर, क्योंकि जितना टी का पावर बढ़ता चला जाएगा उतना ही टाइम तुम्हें इंटीग्रेशन करते चले जाना है। तो एक बार पहले टी का इंटीग्रेशन करके निकालो, फिर उसका टी स्क्वायर का ऐसे ऐसे करते चलना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर डायरेक्ट, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे देखो, अब क्या बोला है, लैपलास ऑफ एफ टी कितना दिया, वन बाई एस। ये क्या है तुम्हारा, एफ एस है, एफ एस है। जब एफ एस दिया हुआ है तो लैपलास ऑफ एफ टी बाई टी, मतलब किसका लैपलास निकालना है, इसका इसका फार्मूला क्या था, एस से एस से एस से क्या है, इन्फिनिटी, एस से इन्फिनिटी, फिर क्या था तुम्हारा फार्मूला, एफ एस डी एस। ये तुम्हारा था फार्मूला। अब इसको रख देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो लैपलास ऑफ एफ टी का इसका निकालोगे इंटू डिवाइड बाई टी। अब इसका यस से इन्फिनिटी, अब एफ एस की जगह क्या है, वन बाई एस डी एस। अब वन बाई एस का इंटीग्रेशन क्या होता है, जानते हो, एल एन यस। अब इसका लिमिट लिख दो यस से इन्फिनिटी। तो एल एन इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी माइनस एल एन एस। तो इन्फिनिटी में से कुछ भी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का हो यार, डज नॉट एग्जिट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये तुम्हारा आंसर आ गया, डी एन ई। इसी को क्योंकि इन्फिनिटी में से कुछ भी निकालोगे तो इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ कुछ नहीं करना, तुम्हें इंटीग्रेशन कर देना किसका, एफ एक्स का, बस यही करना रहता है। तो एफ एक्स क्या है, तुम्हारा लैपलास ऑफ एफ टी, बस। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस फोर। इसको मैं नहीं करूंगा, इसको तुम करना, या चलो करके बता दे रहा हूँ। इसका डायरेक्ट फार्मूला पे रखो, तो इसका फार्मूला जानते ही हो क्या होता है, यस से इन्फिनिटी अपान एफ एक्स, ये क्या है एफ एक्स, तो एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस फोर का इंटीग्रेशन क्या करना होता है, कुछ नहीं, लेट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू टी। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो, तो टू एक्स डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, इसको डी टी, क्या आ गया, टू एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वन बाई टू डी टी। क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो नहीं समझ में आएगा, एक्स डी एक्स तुम्हें बताओ, वन बाई टी डी टी, यहाँ पे रख दो। इन्फिनिटी यस है, इन्फिनिटी वन बाई टी
एस स्क्वायर प्लस 4 एस डी एक्स क्या है 1/2 आगे रख लो डी टी। देखना लेकिन ये तुम्हारा ये लिमिट भी चेंज हो गया ना, जब तुम्हारे डिफरेंस इंटीग्रेशन करने का मोड चेंज किया तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लेकिन मैं अभी क्या, मैं लिमिट नहीं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जब उसका सॉल्व करूंगा एलन इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 क्या होता है एलन टी की जगह क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये पुट कर दो यस से इन्फिनिटी। अब फिर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, कुछ भी करोगे कुछ भी कर लो, एक ही एलन है तो इसको जीरो बना नहीं सकते, तो एल एन इन्फिनिटी माइनस एल एन एस क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा डज नॉट एग्जिट। क्यों एल एन इन्फिनिटी, जो इसको जब लिमिट ओपन करना जानते ही ओपन लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब चलते हमारा कोई दूसरा क्वेश्चन है कि एल एन एफ टी इफ दिया हुआ है तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, कुछ नहीं लैप्लास ऑफ एफ टी डिवाइड बाई टी कैलकुलेट करना, ये क्या होगा यही बताना है। तो डायरेक्ट जानते हो इसका फार्मूला क्या होता है, रख दो एलन एफ टी डिवाइड बाई टी इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ यस से इन्फिनिटी एफ एक्स क्या है तुम्हारा ये क्या है एफ एक्स। क्यों, क्योंकि इसका जो लैप्लास ऑफ एफ टी का एफ एक्स ये दिया हुआ तो इसको पुट करो डायरेक्ट 1/x x प्लस 1 dx। अब इसका सॉल्व करने का इंटीग्रेशन जानते हो क्या है कि इसको पावर जो डिवाइड में मल्टीप्लाई फैक्टर है तुम्हारा इसको तोड़ दो, तो किस तरह तोड़ के इसको अलग अलग कर दो। तो इस तरह अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कुछ ऊपर इस तरह हो जाए कि यस प्लस 1 माइनस यस डिवाइड बाई यस इंटू यस प्लस 1 डी एस। क्यों इस तरह किया, क्योंकि जब इसको ब्रैकेट क्यों होता है क्या कि 1/x प्लस 1/y, इसको अगर इस तरह लिखा हुआ है तो किस तरह लिख सकते हो एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई लिख सकते हो ना। क्यों, क्योंकि इसको तोड़ दिए हो, इसको प्लस वाले इसको एक साथ कर लिया, इसको एक साथ कर लिया, तो जब एलसीएम लोगे तो सेम आ जाता है। तो इसको क्या किया तोड़ दिया मैंने, तो इसको जब लिखोगे यस से इन्फिनिटी ये क्या बनेगा एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 कैंसिल, क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x एक्स कैंसिल, क्या बचा एक्स प्लस 1 dx। इसको सॉल्व करो 1/x का पता ही है क्या होता है ln x माइनस इसका ln x प्लस 1, ये क्या हुआ लिमिट यस से इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व करो, डायरेक्ट रख दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, डायरेक्ट रखोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन इसको इस तरह करके जीरो बना सकते हो ना एक्स को, तो इसको क्या मान लो एलन ये, इसको क्या मान लो एलन बी, तो एलन ये माइनस एलन बी क्या होता है एलन ये डिवाइड बाई बी होता है ना, इसी तरह लिख दो तो क्या हो जाएगा एलन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, ये क्या बनेगा यस से इन्फिनिटी। इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स को कॉमन करके क्या करोगे 1/x बना लो, क्योंकि 1/x क्या होता है इन्फिनिटी जीरो, 1/इन्फिनिटी जीरो हो जाता है, तो इस तरह को बनाओ कि तुम जीरो आ जाए इन्फिनिटी जगह पे, चला ना एक्स को कॉमन किया तो एक्स अपान 1 प्लस 1/x यस से इन्फिनिटी। अब यस से यस कैंसिल। अब देखो क्या हुआ जब एलन एक्स वह यहाँ पर ऊपर क्या बचा इस तरह है ना 1/1 प्लस 1/x बचा हुआ है, तो क्या करोगे इसको जब तोड़ोगे यस इंटू इन्फिनिटी करोगे तो 1/1 प्लस 1/इन्फिनिटी कितना होता है जीरो, 1/इन्फिनिटी कितना होता है जीरो, तो एलन जी 1/1 प्लस जीरो कितना हुआ एलन वन हमेशा जीरो होता है, एलन वन क्या होता है जीरो माइनस वही तुम्हारा फिर ये वाला आ गया एलन यस अपान यस प्लस 1, ये आ गया सॉल्व करोगे तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो किस तरह बन जाएगा एलन 1/1 प्लस यस, ये तुम्हारा आंसर हो गया, यही आंसर हो गया और कुछ नहीं है। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इसको देखो यहाँ पे करूंगा तो ये बहुत लेंदी है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसको करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी बहुत ज्यादा, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ये पेपर में आएगा ये। चलते हैं अपने नोट पैड पे ओपन करते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं क्या है फाइंड क्या करना है तुम्हें, फाइंड करना है क्या करना है एल पी लेप्लास, ये फाइंड करना है क्या दिया हुआ है एफ टी इक्वल टू क्या दिया हुआ है एफ टी दिया हुआ है, हाँ एफ टी इक्वल टू क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास 1 माइनस कॉस टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अब इसका देखो क्या हुआ एफ टी इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो तुम जब से लैप्लास ऑफ एफ टी
तो इसको इसका तो तुम्हें लैपलास पता है, लेकिन जो डिवाइड है इसका नहीं पता है टी। तो इसका सबसे पहले लैपलास निकालो। तो लैपलास किसका निकाल लोगे? 1 माइनस कॉस टी का। तो इसका लैपलास, इसको ब्रैकेट ओपन करो तो लैपलास ऑफ 1 माइनस लैपलास ऑफ कॉस टी। अब लैपलास ऑफ 1 क्या फार्मूला में बता रखे हैं, डायरेक्ट क्या होता है 1 बाई एस या 1 बाई पी माइनस लैपलास ऑफ कॉस टी क्या होता है यस अपान एस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये कितना तुम्हारा 1। अब ये आ गया तुम्हारा लैपलास ऑफ 1 माइनस कॉस टी। अब तुम्हें किसका लैपलास एक बार अब निकालना, डिवाइड करना। तो लैपलास किसका निकालना है 1 माइनस कॉस टी डिवाइड बाई टी, एक बार इसका निकालो। तो इसका जब डिवाइड भी टी आ जाए तो क्या करना होता है, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू यस। तो इंटीग्रेशन कहाँ से, लिमिट यस से इन्फिनिटी, यस से इन्फिनिटी 1 बाई यस माइनस यस बाई यस स्क्वायर प्लस 1 इसका डी एस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यस से इन्फिनिटी 1 बाई यस डी एस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यस से इन्फिनिटी यस अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या डी एस। अब देखो इसका तो 1 बाई एक्स का क्या होता है, डायरेक्ट तुम्हें पता है एल एन यस, यस से इन्फिनिटी तुम्हारा लिमिट है माइनस। अब माइनस इसका डायरेक्ट नहीं पता है तो इसको क्या करो, लेट कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। तो ये क्या बन जाएगा 2x dx इक्वल टू डी टी। क्यों? क्योंकि यस को 2x के रिस्पेक्ट में, यस स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया और टी को टी के रिस्पेक्ट में, तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और एक्स का dx, तो 2x dx आ गया। अब यहाँ पे यस dx इक्वल टू क्या आ गया 1/2 dt, इसको पुट कर दो। तो यस डी एस ये है, इसके जगह क्या है 1/2 dt, तो 1/2 आगे लिख दो। लिमिट क्या यहाँ चेंज हो जाएगी, लेकिन मैं अभी लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं रखूंगा, टी के एक्स टी के रिस्पेक्ट में नहीं निकालूंगा, जो लिमिट है वो यस के रिस्पेक्ट में ही निकालूंगा, तो इसलिए मैंने चेंज नहीं किया है इन्फिनिटी। अब यस डी एस की जगह 1/2 आगे कर दिया डी टी, एस स्क्वायर क्या है प्लस टी 1/t। तो इसको जब लिमिट एल एन यस यस से इन्फिनिटी माइनस 1/2, इसका पता है 1/2 का क्या होता है एल एन टी। एल एन टी कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका भी लिमिट क्या है यस से इन्फिनिटी। जब दो फंक्शन का लिमिट सेम हो तो कंबाइन हो जाती है सारी लिमिट एक साथ, एल एन एक्स माइनस 1/2 एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या बन गया यस से इन्फिनिटी। अब देखो, अब यहाँ पे देखो 1/2 है तो 1/2 को कॉमन करने के लिए यहाँ पे 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 एल एन यस। अब सेम है ना, तो 2 to 1 ही होता है, 1/2 एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका लिमिट यस से इन्फिनिटी। 1/2 क्या हुआ कॉमन हो गया, जब 1/2 कॉमन हुआ तो 2 ऊपर, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको जब ऊपर ले जाओगे तो एक्स का पावर बन जाएगा, तो एल एन यस स्क्वायर माइनस एल एन यस स्क्वायर प्लस 1 इंटू यस से इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व कर लो तो 1/2 एल एन एस स्क्वायर की जगह पे इसको क्या करो, इसको ये एल एन ए माइनस एल एन बी मान लो। तो इसको क्योंकि अगर डायरेक्ट रखोगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो इस तरह करोगे क्योंकि किसी ना किसी तरह 1/x के फॉर्म में बन जाए, जो यस है 1/x बन जाए 1/x। तो एल एन यस स्क्वायर अपान यस स्क्वायर प्लस 1, यह बन गया तुम्हारा यस से इन्फिनिटी। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 एल एन यस स्क्वायर कॉमन कर लो नीचे, तो यस स्क्वायर जब नीचे कॉमन क्यों, क्योंकि काटने के लिए, तो 1 अपान यस स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। लिमिट क्या है यस से इन्फिनिटी, इसको इसको कैंसिल कर दो। अभी तो क्या हो, लिमिट ओपन कर दो 1/2, अभी एल एन 1 अपान 1/इन्फिनिटी प्लस 1 माइनस एल एन यस 1 अपान 1/यस स्क्वायर माइन प्लस 1। क्यों ये आ गया, क्योंकि यस स्क्वायर की जगह यस ही रखना है, तो ये सॉल्व कर लो। अब देखो 1/2, अब ये एल एन इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0, 1/इन्फिनिटी 0। अब 1/0 प्लस 1 कितना हो गया एल एन 1, तो एल एन 1 माइनस एल एन, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका हो जाएगा यस स्क्वायर पान यस स्क्वायर प्लस 1।
अब इसको देखो, ln1 क्या होता है हमेशा 0, जब ln1 0 होता है तो 1/2 माइनस माइनस ln एस स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस 1। ये क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया लैपलास किसका आ गया, ये लैपलास ऑफ आ गया 1 माइनस कॉस टी डिवाइड बाई टी का। लेकिन तुम्हें निकालना किसका, टी स्क्वायर का 1/t। तो फिर से मतलब एक बार टी किया डिवाइड किया तब ये इंटीग्रेशन आया, एक बार टी 1/t को मल्टीप्लाई किया तो इंटीग्रेशन किया एफ एक्स का। अब फिर एक बार 1/t से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या करूंगा, फिर एक बार एफ एक्स का स्क्वायर करूंगा तो ये क्या बन गया तुम्हारा नया एफ एक्स फिर बन गया। अब फिर से निकालो, तो लैपलास ऑफ 1 माइनस कॉस टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यस से इन्फिनिटी इसका, तो 1/2 माइनस ln एस स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या बन जाएगा डी एस। अब इसको सिंपली इंटीग्रेशन लगा दो, तो यहाँ देखो ln एस स्क्वायर अपान एस स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। जब डायरेक्ट नहीं कर पाओगे तो इसका क्या है कि यूबी रूल बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल लगा दो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसको किसको किसको क्या मान लो, फर्स्ट इसको इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। जो यहाँ 1 मल्टीप्लाई में है 1 को क्या मान लो सेकंड, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हो, आइलेटर के रूल के हिसाब से मानना होता है। 1/2 या माइनस आगे कर दो, 1 माइनस 1/2 आगे ले आया, तो यस से इन्फिनिटी तक क्या बचा, ln एस स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस। अब इसको क्या इंटीग्रेशन करो यूबी लगा के, तो माइनस 1/2। अब ये ln 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस हो जाएगा, यक्स के रिस्पेक्ट में यस के कर रहा हो तो यस ln एस स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बन गया माइनस। अब इसका देखो इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, इसका भी लिमिट लग गया ना, यस से इन्फिनिटी, यस से जब इन्फिनिटी लगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, यस से इन्फिनिटी ये भी है। अब यस का क्या 1 का क्या हुआ, यस इंटीग्रेशन, अब इसका क्या डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, क्या डिफरेंशिएशन, तो 1/x होता है, तो इसको उल्टा करोगे तो ये ऑलरेडी एस स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको 1 करोगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर का नीचे चला जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1, ये यस है पान यस स्क्वायर। अब इसका क्या है, अब यस का करो इसका पूरे वाले का डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या हो गया 2s माइनस इंटू मल्टीप्लाई में यू इंटू बी। अब देखो यू बाई बी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, यू का डिफरेंशिएशन बी माइनस यू बी डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई स्क्वायर ये होता है, तो इसी तरह करो, तो 2s स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या मल्टीप्लाई में कौन आ गया एस स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस किसका किया एस स्क्वायर ऐसे एज इट इज रख दिया, अब 2x² प्लस 1 का इंटू 2s ये हो गया डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ये बन गया। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा -1/2। अब देखो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो जब देखो इसको देखो लिमिट अगर ओपन करोगे तो एस स्क्वायर जब एस स्क्वायर ऊपर नीचे है तो एस स्क्वायर, तो इसको काटने के लिए क्या करना है, इसका क्योंकि लिमिट निकालना तुम पढ़े होगे कैसे निकालते हैं, तो इसको इस तरह बनाओ कि 1/0 बन जाएगा, लिमिट इन्फिनिटी है तो 1/x बन जाए, तो 1/x क्या बन जाएगा ln 0, तो इन्फिनिटी इंटू ln 1 कितना होता है 0, ये डायरेक्ट क्या हो गया 0 माइनस इसका एज इट इज आ जाएगा यस अपान यस का लोअर लिमिट का ln एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये माइनस, अब ये वाला माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यस है यहाँ पे एस स्क्वायर है, तो देखो इसको जब ओपन करोगे तो यस से इन्फिनिटी, अब इसका ओपन करो एस स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये डायरेक्ट काट सकते हो, तो अभी काट रहा हूँ, इसको ओपन करो ब्रैकेट क्या बन जाएगा 2s³ प्लस 2s, एक मिनट क्या बन जाएगा 2x³ प्लस 2s, क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर दिया माइनस 2x³
डिवाइड बाई यस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये एक स्क्वायर ये कैंसिल, और क्या कैंसिल हुआ, 2x³ ये कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तब देखो क्या बचा, +2s बचा। तो यस अपान, यहाँ एक यस यहाँ पर भी है, एक यस यहाँ मल्टीप्लाई में भी एक यस, क्योंकि एक यस से एक यस कैंसिल होता है, एक यस से ये यस कैंसिल हो गया, बचा 2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो -1/2 इन्फिनिटी इंटू 0 0 माइनस यस ln यस स्क्वायर अपान यस स्क्वायर प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन क्या बचा है, -s से इन्फिनिटी, ऊपर क्या बचा यहाँ ds है, तो ऊपर बचा कुछ नहीं 2 को आगे रख लो, ds अपान यस स्क्वायर प्लस 1, ये बचा। तो जब ये बचा है तो इसको कुछ नहीं, तुम माइनस क्या करो, ओपन कर दो माइनस से, तो क्या हो जाएगा, जब ओपन करोगे तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस s/2 ln यस स्क्वायर अपान यस स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया। माइनस माइनस प्लस, इसका 2 से 1 कैंसिल, ये कैंसिल, यस से इन्फिनिटी ds अपान यस स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया। अब यही बना है ना, क्योंकि माइनस कॉमन किया था, जब माइनस कॉमन किया था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको देखो ओपन कर लो, इसको इंटीग्रेशन कर लो, इसका ds है, तो s/2 ln यस स्क्वायर अपान यस स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अभी ये देखो ये इस तरह कुछ लिखा हुआ है कि 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, इंटीग्रेशन पढ़े होगे 12th में, तो ये क्या होता था, अगर इस तरह लिखा हो तो कुछ नहीं, tan इनवर्स एक्स बाई ये कर देना होता था, इस तरह अगर लिखा हो तो यहीं पे देखो कुछ मैच कर रहा है, हाँ तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स के जगह पे यस है, यस माइनस डिवाइड बाई 1 1 हो गया, ये लिमिट क्या है यस से इन्फिनिटी। अब देखना s/2 ln यस स्क्वायर अपान यस स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब tan इन्फिनिटी अगर लिमिट ओपन करोगे तो tan इन्फिनिटी होता है π/2 माइनस tan इनवर्स यस। अब देखना ये क्या होता है tan इनवर्स, ये तुम पढ़े होगे 12th में ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x होता है π/2। अब देखो tan इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या हो गया, π/2 माइनस सी tan इनवर्स x। देखो कुछ कुछ ऐसे मैच कर रहा है ये तो इसकी जगह रख दो, क्या हो जाएगा s/2 ln यस स्क्वायर अपान यस स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। अब यही तुम्हारा क्या हो गया फाइनल आंसर, किसका, ये फाइनल आंसर किसका आ गया, लैपलास ऑफ 1 माइनस कॉस टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर, इसका इसका लैपलास आ गया है। तो ये क्या है तुम्हारा फाइनल आ गया या फेस, यही तुम्हारा आंसर है, इसी को पुट कर निकालना था। देखो ये क्या हो रहा है, लेंदी तो है लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप तुम्हें चलने रहा है, जब तुम स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे तब तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उस क्वेश्चन के बताने के बाद में आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव्स, मतलब देखो कुछ नहीं है कि अभी तक क्या था कि टी के पावर एन के पावर मल्टीप्लाई किया, टी के पावर डिवाइड किया। अगर आ जाए क्वेश्चन में कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव, मतलब तुम्हें पूछ ले कि अभी तक क्या निकाल रहे थे, तुम निकाल रहे थे कि लेप्लास ऑफ एफ टी, लेकिन एफ टी का डेरिवेशन का आ जाए तो तुम कैसे निकालोगे, या उससे हो सकता है कि वो इक्वेशन दिया होगा तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह है लेप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव ट्रांसफॉर्मेशन दैट ट्रांसफॉर्म ए डेरिवेटिव इन द टाइम डोमेन इनटू अलजेब्रिक फंक्शन दैट यस डोमेन, मतलब कुछ नहीं, इसका थ्योरी मतलब ना समझो, अगर तुम्हें लेप्लास ऑफ डेरिवेटिव पूछ ले तो क्या होता है, ये जो तुम्हारा लेप्लास ऑफ क्या पूछ रहा है, एफ, एक मिनट, लेप्लास ऑफ क्या पूछ रहा है, एफ टी, एफ डैश टी। अब ये कितना भी ऑर्डर तक जा सकता है तुम्हारे पास, तो ये तो इसका फार्मूला क्या हुआ, इसका जैसे यस, फिर इसका जो एफ टी का निकालते थे क्या, एफ टी का लैप्लास ऑफ एफ टी का क्या होता था एफ एस, यही हो गया, तुम्हें यस इंटू एफ एस कर देना है, मल्टीप्लाई एफ एक्स का।
माइनस फिर x के पावर 1 है। अब यहाँ देखो जितना डेरिवेटिव होगा, जितना बार ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उतना x के पावर बढ़ता जाएगा। x के पावर रहेगा स्टार्टिंग से, उसके बाद में पावर घटती जाएगी, तो x के पावर 1 है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो x के पावर 1। दूसरे बात एक पावर घटी जाएगी तो x पावर 0 कितना बन जाएगा 1। तो यह पहली बार जो जिसके साथ n डेरिवेटिव रहेगा, जिसकी पावर n डेरिवेटिव के बराबर होगी उसी के साथ fx आएगा, उसके बाद में एफ जीरो ऐसे ऐसे मल्टीपल डिफरेंशिएशन होता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ जीरो, ये तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए आ गया। लेकिन अगर ये सेकंड डेरिवेटिव हो तो सेकंड डेरिवेटिव हो तो क्या होगा, या लैपलास ऑफ जैसे एफ डबल डैश टी, तो इसका कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं, क्या बोला है जितना ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हो उतना एक्स के पावर, तो एक्स के पावर 2, फिर उसके साथ एफ एस किसका, या लैपलास ऑफ 50 का एफ एस निकाल लोगे, माइनस फिर माइनस चलेगा, एक्स के पावर घटता चला जाएगा, तो एक्स के पावर 2 माइनस 1 एक्स कितना एफ जीरो, एफ स्मॉल ये तुम्हारा एफ टी, तो एफ जीरो फिर माइनस जब तक कब तक चलता रहेगा, जब तक ये जीरो ना हो जाए, तो यस 1 ना हो जाए, तो एक्स का पावर अब जीरो बचा, तो एक्स का पावर जीरो, तो एक बार एफ जीरो है, फिर उसका डेरिवेटिव उतना ही पावर डेरिवेटिव चलता रहेगा, तो एफ यहाँ पे एफ डैश जीरो हो जाएगा। देखो ये कुछ मैच कर रहा है, हाँ ये वाला, ये अगर यही तुम्हारा 3 बार हो जाए, जैसे लैपलास ऑफ एफ ट्रिपल टी, तो कैसे क्या फार्मूला है, कुछ नहीं, सबसे पहले क्या बताया एक्स क्यूब जितना पावर ऑफ डेरिवेटिव हो, फिर या एफ एक्स कॉमन चल रहा है, फिर माइनस एक्स पावर घटाओ एक्स स्क्वायर, फिर एफ जीरो, फिर माइनस एक्स के पावर घटाओ यस एफ डैश जीरो, फिर एक्स के पावर जीरो हटाओ तो कितना बचेगा, एक मिनट, सॉरी गाइज, ये क्या आंसर आया था एफ जीरो, उसके बाद कितना बचेगा यस जीरो, यस के पावर जीरो, तो एक्स पावर जीरो 1, तो ये कितना हो जाएगा एफ डैश डबल डैश जीरो। या देखो कुछ इसके तरह मैच कर रहा है, एन की वैल्यू कितना थी अब 3, यानी क्या है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, ये एफ के पावर एन है, ये एफ के पावर एन है, ये एफ के पावर एन है, एफ एन नहीं है, एफ के पावर एन। तो इसको देखो, इसका क्या हो रहा है, एन के वैल्यू कितना है 3, जब 3 रखे तो एक्स क्यूब या एफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ जीरो माइनस एस माइनस 3 3 माइनस 2 1 डैश जीरो माइनस, अब एस जीरो के पावर 1, एन माइनस 1 तक जाना रहता है, तो एन माइनस 1 कितना बचा तुम्हारा, एन यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे एन कितना बचा था तुम्हारा एक्स के पावर यहाँ 1 1 माइनस 1 जीरो, कितना बचा या फिर एन 3 माइनस 2 डबल डैश एन कितना 3 माइनस 2 जीरो, यही आंसर आ गया तुम्हारा, लास्ट में ये आ गया एन माइनस 2 3 माइनस 1 डबल डैश आ गया जीरो, यही तो आया आंसर। तो और कुछ नहीं होता है कि इसको फार्मूला को याद कर लेना अच्छे से, इसको इरेज करता हूँ, क्योंकि ये फार्मूला क्या है कि तुम्हें बताता है कि एफ एन के नहीं, ये एफ एन के पावर एफ का पावर एन है, तो ये फार्मूला में कि जितना तुम्हारा ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा उतना पावर एक्स का स्टार्टिंग रहेगा, उसके साथ एफ एस मल्टीप्लाई में चल रहा है, एफ एस देखो सब में फर्स्ट टाइम एफ एस के साथ है, एस के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, उसके बाद क्या होगा कि एफ जीरो पावर घटता जाएगा, एफ जीरो की पावर बढ़ती जाएगी, मतलब उतना ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव एफ जीरो का बढ़ता जाएगा, पहले जीरो से शुरुआत होगा, फिर 1 फिर 2 और यस के पावर घटती जा रही है। इसी तरह तुम्हें आंसर देखना है, सॉल्व करना है, इसको याद कर लेना फार्मूला को, इसको, ये फार्मूला तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको जब याद कर लोगे तो इसी बल पर सब आ जाएगा। अब चलते हमारा क्वेश्चन क्या है कि लैपलास ऑफ फाइंड करना है, तो इफ फाइंड लैपलास ऑफ एफ टी इफ गिव एफ जीरो तुम्हें 3 दिया हुआ है और लैपलास ऑफ एफ टी कितना दिया हुआ है 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, इसका फार्मूला क्या था लैपलास ऑफ एफ डैश टी का क्या था, कुछ नहीं, जितना पावर है उतना यस, यस कितना है ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 1 एक्स का पावर 1, उसके साथ एफ यस, एफ यस क्या है ये एफ यस है, एफ टी का लैपलास वही एफ यस होता है, फिर पावर घटाते जाओ माइनस के साथ, एक्स का पावर अब 1 है 1 माइनस 1 जीरो, एक पावर घटाते तो जो एक्स पावर जीरो कितना हो जाएगा 1, उसके साथ क्या आ जाएगा एफ ऑफ जीरो, एफ टी की जगह पे एफ जीरो,
अब देखो तुम्हें पता है यस कितना है, यस एफ यस कितना है 2/x+1 माइनस एफ जीरो कितना है 3। इसको सॉल्व कर लो, 2s माइनस 3s माइनस 3/s+1। इसको सब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस s+1 डिवाइड बाई s+1। ये कैंसिल, कितना आ गया -1। किसका आ गया, लैपलॉस ऑफ एफ डैश टी का आ गया तुम्हारा -1। यही आंसर है। ऐसे फार्मूला बेस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। अब देखो तुम्हारा फिर क्या दिया, फाइंड लैप्लास ऑफ एफ डैश डबल टी। ये एफ डबल डैश टी है, तो इसको जब एफ डबल डैश टी है तो इसको निकालना है तुम्हें। तो पता ही है क्या बताया था, लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी का क्या होता है कि जितना ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव एक्स के पावर पर रख लो, एक्स के पावर 2 डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना 2, तो एक्स के पावर 2, फिर यहाँ पे जानते हो एफ यस, फिर माइनस एक्स के पावर घटाते जाओ यस एफ जीरो, एक्स का पावर घटता जाएगा, एफ जीरो डैश की बढ़ता जाएगा, एक्स पावर जीरो, एक्स पावर ये घटाया अभी यहाँ से, तो यहाँ पर कितना बचा, एक्स पावर जीरो, 0 1 एफ डबल डैश एफ डैश जीरो, क्या आंसर आ गया। तो इसके जब रख दो तो एक्स स्क्वायर एफ एस कितना है, ये तुम्हारा ये क्या है एफ एस इसको रख दो 1/s² + 4 माइनस यस एफ जीरो कितना है 1 माइनस एफ डैश जीरो कितना है 2। इसको सॉल्व कर लो, तो s² + 4 माइनस s इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, s² -s³ इसको ब्रैकेट -1 रख के कॉमन कर लो, क्या बन जाएगा, जब -1 कॉमन करो ऐसा रख लो, x² x³ -4x, ये x³ -4x हो गया, फिर -2x² -8, ये तुम्हारा हो गया। इसको यहाँ पे ओपन कर दो, x² + 4। अब s² माइनस कॉमन कर लो, तो क्या बचा, माइनस जब कॉमन करोगे तो s³ फिर बचा -2x² + x² कितना +x²। अब 8×4 = 12 +12, ये तुम्हारा बन गया s² + 4। यही तो बन गया, यही तुम्हारा क्या है आंसर है। बस देखो फार्मूला रखते चले जाओ, फार्मूला याद करो, जनरल फार्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। अब देखो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन और है कि एफ टी दिया हुआ है, लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है, रैंडमली क्वेश्चन है, तुम्हें किसका लैपलास ऑफ एफ टी का निकालना है। अब तुम्हारे पास लेकिन एफ टी कितना है, ये साइन 2t इंटू कॉस 3t, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में तुम पढ़े हो कि टी के पावर यानी मल्टीप्लाई में हो या डेरिवेटिव में हो, टी के पावर यानी मल्टीप्लाई में हो या डेरिवेटिव में हो टी, तो यही पढ़े हो, लेकिन साइन 2t कॉस 3t नहीं पढ़े हो। तो यहाँ एक ही फार्मूला देखो, तो 2 साइन ये कॉस बी क्या होता था, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता था, साइन ये प्लस बी प्लस साइन ये माइनस बी। अब 2 साइन ये कॉस बी क्या होता था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कब होता था, जब ये ग्रेटर देन बी हो तब। लेकिन अगर ये लेस देन बी हो तो कब क्या होता है, 2 कॉस ये 2 कॉस ये साइन बी क्या हो जाता है, अगर ये लेस देन, अगर ये ग्रेटर देन बी हो तब ये फार्मूला, अगर ये लेस देन बी है मतलब 2a 3t लेस देन छोटा है कॉस से, तो क्या हो जाता है, इसको रीअरेंज कर देना होता है, तो हो जाता है साइन ये प्लस बी माइनस साइन ये माइनस बी। यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है, क्यों, क्योंकि माइनस साइन थीटा कितना होता है, माइनस साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, वही रख दो। तो साइन 2t है ना, तो तो ये क्या हुआ है, एफ टी है, एफ टी इक्वल टू क्या है, साइन 2t कॉस 3t। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, एफ टी इक्वल टू 2 से 2 साइन 2t कॉस 3t। क्या बताओ 2t ग्रेटर देन है 3t, नहीं, तो कौन सा फार्मूला लगा दो, ये तो साइन ये 2t + 3t माइनस
साइन 3t माइनस 2t। क्यों? क्योंकि ये वाला रीअरेंज करके आगे कर दो यहाँ, या इस तरह नहीं लिखो तो इस तरह यही फार्मूला अगर लगाओ, इस तरह लिखा हुआ है 2 sin a cos b, तो ये माइनस की जगह प्लस, ये 2t की जगह माइनस 3t, तो 2t की जगह माइनस 3t, तो ये क्या बन गया साइन 5t प्लस ये क्या बन गया साइन माइनस टी। अब जान दो साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, ये पुट कर दो, क्या आ गया साइन 5t माइनस साइन टी, यही तो आ गया आंसर। अब ये मिल गया तुम्हें अलग अलग, अब तुम्हें साइन 5t का भी पता है लैपलास माइनस साइन टी का, तो इसको क्या करो, तोड़, ये 1/2 को इस साइड में ले आओ, तो एफ टी इक्वल टू क्या कर दोगे, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एफ टी आ गया। जब ये एफ टी आ गया तो लैपलास निकाल सकते हो आराम से। तो देखो क्या आया, एफ टी आया साइन, एफ टी इक्वल क्या आ गया साइन 5t माइनस साइन 2t डिवाइड बाई 2, जिसको क्या करो अलग लिख लो, यहाँ पे लिखते हैं एफ टी इक्वल टू, एन चेंज करते हैं, एफ टी इक्वल टू क्या 1/2 को आगे लिख लो, यहाँ पे साइन 5t माइनस साइन टी। जब ये साइन 5t माइनस साइन टी आ गया तो इसका लैपलास निकाल सकते हो, लैपलास ऑफ एफ टी कितना हो जाएगा, ये लैपलास ऑफ एफ टी, ये डायरेक्ट निकाल दो, 1/2 को आगे कर लो, लैपलास ऑफ साइन, ये ब्रैकेट डायरेक्ट खोल दे रहा हूँ, लैपलास ऑफ साइन 5t माइनस 1/2 लैपलास ऑफ साइन टी। अब देखो, अब लैपलास ऑफ साइन 5t का क्या होता है, ये ये अपान ये कितना है तुम्हारा 5, 5 अपान यस स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर 25 माइनस 1/2, अब 1 ये कितना है 1 अपान यस स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या बन जाएगा 1/2 को कॉमन कर लो, तो बन जाएगा तुम्हारा 5 यस स्क्वायर प्लस 25 माइनस 1 अपान यस स्क्वायर प्लस 1, यही तुम्हारा आंसर आ गया। देखो कितना इजी है, केवल ट्रिग्नोमेट्री का क्या है कि तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, तो ये फार्मूला याद रखना है कि क्या होता है कि 2 साइन, ये फार्मूला याद रखना 2 साइन ये कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर 2 कॉस ए साइन बी हो, मतलब 2 कॉस से साइन बी हो, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये होता है। अगर कॉस 2 कॉस ए कॉस बी हो, क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये होता है। अगर 2 साइन ये साइन बी हो, क्या होता है साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रख लेना। जैसे साइन स्क्वायर ये प्लस साइन कॉस स्क्वायर ये क्या होता है 1, कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है कॉस 2 ये। जैसे 2 कॉस कॉस स्क्वायर ये इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर क्या होता होगा अगर कॉस के रिस्पेक्ट में लिखना हो, तो 1 कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस थीटा माइनस 1। इस तरह इसको बता दूंगा आगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही फिर दिया हुआ है कि फाइंड करना क्या, इफ फाइंड करना एफ टी, अगर इस इतना दिया हुआ है तो लेफ्ट डबल टी एफ डैश टी निकालना, तुम्हें ये फाइंड करना है। ये दिया हुआ है क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है, तो डबल एफ डैश फाइंड करना, तो ये क्या जानते हो फार्मूला एफ डबल डैश टी क्या होता है, या जितना जितना ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव उतना एक्स के पावर या एफ एक्स माइनस एक पावर घटाते जाओ या फिर जीरो से शुरुआत करो माइनस एफ डैश जीरो।
देखो एफ टी तुम्हें पता है, ये लैपलास ऑफ एफ टी क्या है पता है। एफ टी कैसे निकालोगे, क्योंकि ये लैपलास दिया हुआ है, तो लैपलास दिया हुआ है एफ टी, तो किसका एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन किसका बनता है, अगर लैपलास ऑफ एफ टी इक्वल टू साइन टी हो तब ये बनता है। तो यहाँ पे रख दो एस स्क्वायर अपान वन अपान एस स्क्वायर प्लस वन, अब माइनस यस एफ जीरो, तो एफ जीरो साइन टी कितना होता है, साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो इंटू जीरो माइनस इसका डिफरेंशिएशन करो तो एफ डबल डैश टी, एफ डैश टी साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, अब कॉस टी अब जीरो रखोगे वन आ जाएगा, कॉस जीरो कितना होता है वन माइनस वन। अब इसको सॉल्व कर लो, एस स्क्वायर ये तो जीरो हो गया माइनस एस स्क्वायर प्लस माइनस वन अपान एस स्क्वायर प्लस वन, ये कैंसिल, क्या आ गया माइनस वन अपान एस स्क्वायर प्लस वन, ये तुम्हारा आंसर आ गया क्या, लैपलास ऑफ ये, यही तो निकालना था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द लैपलास ऑफ ट्रांसफॉर्म एफ डबल डैश टी इफ, देखो फिर वही क्वेश्चन एफ डबल डैश टी है, इफ किसका एफ डबल डैश टी निकालना है, तुम्हें एफ एस पता है, एफ जीरो पता है, एफ डैश जीरो पता है, इसको सॉल्व कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्या है होमवर्क है, कर लेना कमेंट में बताना। अब चलते हैं, अब क्या है लैपलास ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, तो लैपलास ऑफ ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल्स बताना है। तो इंटीग्रल मतलब अभी तक क्या पढ़ रहे थे, डेरिवेटिव, लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव पढ़ रहा था, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है कि जीरो से टी के बीच में हो, द लैपलास ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल कन्वर्ट इंटीग्रेशन इन द टाइम डोमेन इनटू ए सिंपल डिवीजन इन यस, मतलब यस का कुछ नहीं करना है, तुम्हें लैपलास ऑफ एफ निकालना है, जो एफ आएगा तुम्हारा, तो लैपलास ऑफ जैसे तुम्हें इंटीग्रेशन करना है किसका, जीरो से टी, किसका एफ टी का, जब एफ टी का नहीं करना है तो क्या करना है, कुछ नहीं एफ एस डिवाइड बाई एस, मतलब पहले एफ टी का लैपलास निकालो, किसका एफ टी का एफ एस आएगा, उससे को एस से डिवाइड कर दो बस, कुछ नहीं, लिमिट क्या होनी चाहिए जीरो से टी, हमेशा याद रखना। चलते हैं अपने क्वेश्चन। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट देखो कि जीरो से टी साइन टी डिवाइड बाई टी। अब देखो अगर तुम्हें ये क्या मान लो, तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा पास एफ टी है, ये क्या है एफ टी, तो इसका पता है ना लैपलास ऑफ एफ टी की जगह क्या रख सकते हो, लैपलास ऑफ साइन टी क्या होता है वन अपान एस स्क्वायर प्लस वन, जब ये पता चल गया तो इसका निकाल सकते हो ना, अब ये साइन टी का पता चल गया, अब साइन टी का एफ टी का पता चल गया, अब ये इसका वन बाई टी का निकालना है, तो लैपलास ऑफ किसका निकालना है, साइन टी डिवाइड बाई टी का, जब टी का ये क्या है डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या होता है इंटीग्रेशन, इससे यस से इंफिनिटी, देखो कई टुकड़ों में तोड़ दिया, ये क्या है सिंपल तुम्हारा लैपलास, इसको क्या कर दिया टी डिवीजन कर दिया, इसका क्या करना है वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्या हो गया डी एस। अब इसका जब इंटीग्रेशन करोगे क्या बताते वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्या होता है टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या है यस डिवाइड बाई ये कितना है वन, टेन इनवर्स यस, लिमिट क्या हो गई यस से इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स यस। अब इसका डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हो, ये होता है तुम्हारा पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स यस, ये होता है टेन इनवर्स वन बाई यस, ये होता है। अब इसको डायरेक्ट जब लिख दिया, अब तुम्हें पता है कि जब ये पता चल गया, क्या पता चल गया तुम्हें लैपलास ऑफ साइन टी डिवाइड बाई टी का, जब ये पता चल गया तो तुम्हें जानते हो इंटीग्रेशन निकालना, कि जब इसका पता चल गया पूरा, ये क्या है तुम्हारा पूरा एफ टी, जब एफ टी पता चल गया तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए वन बाई एक्स से डिवाइड कर देना एफ एक्स को, ये क्या है तुम्हारा एफ एस को डिवाइड कर दो एस से, लैपलास ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से टी साइन टी डिवाइड बाई टी डी टी है, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा इसका टेन इनवर्स वन बाई एस डिवाइड बाई एस, ये तुम्हारा आंसर आ गया, देखो कितना सिंपल है, यही तुम्हारा आंसर है। अब इसका अगर प्रूफ जानना हो कि कैसे आ रहा है, तो ये कुछ नहीं होता है, प्रूफ सिंपल सा, इसको जो तुम्हारे पास लैपलास निकालने का फार्मूला क्या होता है, लैपलास कैसे निकालते थे, लैपलास ऑफ एफ टी का कैसे निकालते थे, जीरो से इंफिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी था डी टी, इसी पे रख दोगे तो तुम्हारा फार्मूला आ जाएगा।
अब यहाँ पे क्या जा रहा है, 0 से t, तो तुम्हें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 0 से t, t से इन्फिनिटी, दो टुकड़ों में तुम्हें लिमिट तोड़ना पड़ेगा, बस उसका आ जाएगा तुम्हें लैपलास। बस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर देखो वही आ गया, e के पावर t sin t डिवाइड बाई टी। वहां पे क्या था, केवल sin t डिवाइड बाई टी था। अब e के पावर t था, तो तुम्हें पता है e के पावर t sin t का लैपलास क्या होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, क्या बता दे रहा हूँ, लैपलास ऑफ sin t कितना होता है, देखो टुकड़ों में पहले क्या है कि सिंपल लैपलास का फार्मूला लगाओ, क्या होता है 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, अब लैपलास ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, e के पावर t sin t का निकालना, तो x को जगह पर माइनस ये कर देना है 1 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यही हो गया ना। अब इसका पता है कि 1 बाई टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दो, तो लैपलास ऑफ e के पावर t साइन t डिवाइड बाई t का निकालोगे तो इसका क्या हो जाएगा, यस से इन्फिनिटी 1 अपान यस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डी एस। अब देखो ये भी, इसको क्या मान लो, यक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वही हमारा क्या फार्मूला, टेन इनवर्स। अब एक्स इसकी जगह क्या आ गया, एक्स माइनस 1, फिर 0 से यस से इन्फिनिटी, फिर तुम्हारा वही आ गया पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स यस माइनस 1। जब ये पता चल गया तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या, सिंपल सा वही इंटीग्रेशन क्या करना है, 0 से टी ई के पावर टी साइन टी डिवाइड बाई टी डी टी, क्या होता है, यस से डिवाइड कर दो एफ एस को, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स यस माइनस 1 डिवाइड बाई यस, ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया इसका लैपलास। बस इतना सिंपल सा, केवल यही के बोल रहा हूँ कि फार्मूला याद रखोगे बस, कुछ टेक्नोमेट्री को बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके फार्मूला क्या है उसको रट लो, फिर टेक्नोमेट्री के कुछ इनवर्स के जो फार्मूला होते हैं उसको रट लो, या साइन सीरीज कॉस सीरीज ई के पावर एक्स की सीरीज का फार्मूला रट लो बस, क्योंकि बिना फार्मूला रटे आप नहीं कर पाओगे। अब देखो इसका, फिर ये देखो कितना लंबा लग रहा है, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, सबसे पहले क्या निकालना है, साइन टी का लैपलास, लैपलास ऑफ साइन टी का निकालना क्या होगा, वही 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब टी मल्टीप्लाई में है, तो टी मल्टीप्लाई में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका लैपलास ऑफ टी साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस 1 के पावर एन, एन कितना है 1, इसका डी एन कितना है डी एन डी एस, इसका है 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ 1 इंटू, इसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे, ऊपर लेकर जाओगे तो माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस से कैंसिल, ये लैपलास ऑफ टी साइन टी मिल गया, क्या बन गया 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या करना है, कुछ नहीं, ये तुम्हें पता चल गया टी का, इसका तो कुछ नहीं, यस से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, कितना टाइम 3 टाइम्स करना पड़ेगा, पहली बार करोगे तो यस से, फिर पहली बार करोगे तो ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, उसके बाद करोगे तो ये आ जाएगा, उसके बाद करोगे तो ये आ जाएगा, कितना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसको एक एक कर लेना स्टेप बाई स्टेप। लैपलास ऑफ 0 से टी 0 से टी 0 से टी टी साइन टी डी टी डी टी डी टी, इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर, 1 अपान एक्स क्यूब एक्स प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर आ गया। अब देखो ये भी ये आ गया, तो यहाँ पे भी लिमिट कितना दिया हुआ है, 0 से तुम्हारा टी ही दिया हुआ है, तुम्हें बताना है लैपलास क्या होगा, फाइंड। तो इसका लैपलास बताओ, तो कुछ नहीं, ई के पावर माइनस टी का क्या होता है पता है, ई के पावर टी का क्या होता है, ए टी का 1 अपान एस माइनस ये पता है ना डायरेक्ट, तो यहीं पर रख दो, तो इसका लैपलास क्या हो जाएगा, लैपलास ऑफ ई के पावर ए टी का क्या होता है 1 अपान एस माइनस लैपलास ऑफ ई के पावर माइनस टी का, ये की जगह क्या है -1 एस प्लस 1। जब इसका पता चल गया तो इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगा, लैपलास ऑफ 0 से टी ई के पावर माइनस टी डी टी, जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपान एस प्लस 1 इंटू
यस, यही तुम्हारा आंसर। ये हो गया आंसर। देखो फार्मूला ही बेस है सब कुछ बस। तो गाइस जैसे आप जान, मैंने क्या कि आप मेरा ये मैथ 2 यूनिट 2 का लेक्चर, मैथ 2 यूनिट 2 का लेक्चर 3 था। तो जैसे जानते हैं कि इसके पहले मैंने लेक्चर 1 बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया, 1 शॉर्ट में भी पढ़ाया हूँ, तो आप वहाँ भी जाके इसका आप अपना देख सकते हैं। आपको क्या है कि इन एक ट्यू में कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उसके लेवल पढ़ाया हूँ। तो जैसे आप जानते हैं कि मेरा क्या है कि पाइथन सीरीज भी स्टार्ट है, तो आपका अगर पाइथन सीरीज जैसे पेपर के बाद या एग्जाम के बाद पढ़ रहे हैं, तो हमारे पाइथन सीरीज को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना डीप में बताया कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। इंटरव्यू पूरा प्रिपरेशन आपको कराया हूँ पाइथन कि आपको कहीं अलग डॉक्यूमेंट में जाने की जरूरत ना पड़े कि इसका मतलब क्या होता है, आपको पैटर्न से लेकर सब कुछ। और आपको अगर आपको अपने दोस्तों को शेयर करते रहना, अगर आपको सी शार्प में या इसमें डॉट नेट के रिलेटेड इंटरेस्ट है या आपके किसी दोस्त को, तो करण सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो उसको जाके भी देख सकते हैं। और कैसा लग रहा है अपने वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करो, शेयर करो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना। कैसा आपको अगर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो बताना, मैं आपको थोड़ा और डीप में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप शेयर करते रहे, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड वाचिंग। देखते रहो। थैंक यू।